बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन तोड़ दी गई उनकी प्रतिमा। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं, इस पूरे वीडियो में बने रहिए। हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बताऊँ, आज मैं फ़ोन चला रही थी। फ़ोन को देखने में इतना दिक्कत होता है, इतना दिक्कत महसूस होती है कि हम क्या बताएं। हम बात करने जा रहे हैं विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज हम लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। कहीं उनका नाम गुम गया था। जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं कक्षा 5 तक, उनको नहीं पता था कि बाबा साहब कौन हैं। हर एक महापुरुषों के बारे में किताब में लिखा होता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन बाबा साहब की ना कोई कहानी थी, ना कुछ उनके बारे में पढ़ाया जाता था। हमारे भारत में अलग देशों में पढ़ाया जाता होगा, लेकिन हमें नहीं पता है। जब हम पढ़ने जाते थे तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमारे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे हम लोगों को। उनकी ज़ुबानी हम जानते हैं कि बाबा साहब कौन थे। हमें नहीं पता था। उनकी कहानी सुनने के बाद आँखों में आंसू आ जाता है। जिस व्यक्ति का पुतला, पत्थर की मूर्ति बनाकर लोग पूजा करने चाहते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ कर भी रहे हैं और कुछ लोग उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, देखकर आँख में आंसू आ जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? क्या ईर्ष्या है उनसे? उन्होंने इतना अच्छा काम किया, अपने भारत का कानून लिखा जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। उन्हीं के लिखे संविधान के अनुसार पूरे देश का कानून चल रहा है। किसी के पास इतना दिमाग नहीं होता कि अपने परिवार को संभाल सके। परिवार में इतना कलेश, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। एक कमाने वाला होता है, बाकी सब खाने वाले होते हैं। कमाने वाले व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता कि अपने पूरे परिवार को कैसे जोड़ के रखे। कहीं सास बहू में नहीं जमती है, कहीं बाप बेटे में नहीं जमती, कहीं माँ बेटी में नहीं जम रही है। जब छोटे से परिवार को व्यक्ति से नहीं संभाला जाता, तो सोचिए उन्होंने संविधान लिखकर किस प्रकार पूरे देश को संभालने का तरीका बता दिया। आज उन्हीं की मूर्तियाँ क्यों तोड़ रहे हैं ऐसा लोग? बताइए। जो उनको देखे नहीं हैं, जो उनसे मिले नहीं हैं, केवल उनकी कहानियाँ सुनकर उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक अछूत समाज से हैं। तो अछूत इंसान नहीं हैं। हम कहते हैं जितना साफ सुथरा कपड़ा अन्य लोग पहनते हैं, क्या वो लोग नहीं पहनते जो अछूत हैं? अब किस चीज़ में भेदभाव रह गया है? पहले जो था वो था। हम मानते हैं कि वो लोग कचरा साफ करते थे, लेकिन अब सबके लिए मतलब सिस्टम बन गया, मशीन आ गई है। हर व्यक्ति, कोई अपने हाथ से नहीं कचरा साफ करता। जो साफ करते थे वो हाथ भी साफ करते थे। देखिए, मैं भी एक चमार समाज से हूँ। क्या मेरे अंदर कोई कचरा है? हमारे उंगली को काटिए, इसमें से देखिए लाल ही रक्त निकलेगा। तो जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनका खून चमकदार निकलता है, उसमें से सोना निकलता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? बाबा साहब की प्रतिमा क्यों तोड़ रहे हैं? बताइए। आज की युवा पीढ़ी जो बस इस वजह से जल रही है कि इनकी मूर्तियां ना स्थापित हों। हमने अभी अपने फ़ोन में एक वीडियो देखा, कहाँ का वीडियो था ये नहीं समझ पाई। वहाँ पे बाबा साहब की नई प्रतिमा शायद स्थापित हो रही थी, मतलब पत्थर ईंट सब नए थे, केवल प्रतिमा ला के रखी गई थी। गांव के बहुत सारे लोग जुटे थे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे भी थे वहाँ पे। वहाँ पर पुलिस के अधिकारी आए हुए थे। मुझे लगता है एक पूरी गाड़ी रही होगी। वहाँ पे महिला पुलिस अधिकारी भी थी और पुरुष भी थे। सभी लोग मूर्तियों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा साहब का जो तिरंगा होता है अशोक चक्र वाला, उसको ऐसे सर पे ढक दिए थे।
सर पे ढककर उनकी प्रतिमा हटाने की बात कर रहे थे, वहाँ पे लोगों को मार रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। वहाँ पर एक औरत बोल रही थी, आप गाली क्यों दे रहे हैं? हमने ये भी सुना, लेकिन उनका एक ना सुना गया। जो वहाँ के व्यक्ति थे चिल्ला रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा क्यों हटा रहे हैं, आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? तो बताइए, कहीं पर देवी देवताओं की मूर्ति बैठती है, दुर्गा माँ की मूर्ति बैठती है, हर साल नवरात्रि में पूजा होती है, माता जी आती हैं, 9 दिन रहती हैं। वैसे भी देखिए, शिव भगवान का मंदिर और दुर्गा माता का मंदिर सब लोग बनाए हैं। राम जी की पूजा करते हैं, वो भी भगवान नहीं थे, एक इंसान थे, तो उनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है, उनका पोस्टर दीवार पर लगाया जा सकता है। तो हमारे बाबा साहब में ऐसी क्या कमी थी कि उनकी प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती? प्लीज़ ये गंदगी साफ करिए, आप लोग अपने दिमाग से कचरा निकाल दीजिए। सब एक हैं, कोई गलत नहीं है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, ऐसा मत करिए, देखकर बहुत दुख होता है। हम बाबा साहब से नहीं मिले हैं, शायद हमारे पिताजी भी बाबा साहब से नहीं मिले हैं, उनको नहीं देखे हैं अपनी इन आँखों से कि यही बाबा साहब हैं, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि उनके कारनामों को जानते हैं। मेरे वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य था। आज उनकी जयंती है, उनकी जयंती पर हम लोग ऐसा वीडियो देख रहे हैं, बहुत दुख हो रहा है, ये जान लीजिए। रोना आ रहा है एकदम हमको, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।